तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम पढ़ रहे थे उत्तराखंड में जिला सीरीज, जिसमें हमारा उत्तरकाशी जिला चल रहा था और लगभग उत्तरकाशी जिले की मैंने 3 क्लासेस आपको कंप्लीट करवा ली हैं अभी तक। अगर जिस भी भाई ने या जिस भी बहन ने नहीं देखी है तो आप क्या कर लीजिए, आप प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, वहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज में देख सकते हो उनको। ठीक है, वो प्ले लिस्ट बनी हुई है। आज हम उत्तरकाशी जिले की 4थी क्लास देखेंगे। ठीक है, इसमें हम मेनली आज उत्तरकाशी में स्थित ताल देखेंगे। ठीक है, ताल के साथ साथ हम उत्तरकाशी में हम देखेंगे झील। ठीक है, झील देखेंगे, यहाँ पे झरने देखेंगे, झरने देखेंगे। यहीं पर आज हम देखेंगे उत्तरकाशी जिले की जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना परियोजना के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहीं पर आज हम उत्तरकाशी जिले के कुंड देखेंगे। ठीक है, यहीं पर आज उत्तरकाशी जिले में हम कुछ गुफाएं देखेंगे और गुफाओं के साथ साथ आज हम देखेंगे यहाँ पे कुछ वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर। तो आपको क्लास को अच्छे से देखना है, नोट करना है। ठीक है, ज़्यादा बर्डन नहीं करूँगा मैं आपके पास, लिमिटेड डाटा दूंगा, लेकिन आपको क्या है कि जिस दिन क्लास देख लिया आपने उसी दिन उसको नोट करना है, याद करना है साथ साथ। ठीक है, और जब याद हो जाए एक बार दोबारा वीडियो को देखना है बाद में, कुछ दिन बाद। ठीक है, ताकि क्या रहे आपका रिकॉल हो जाए। ठीक है, नोट्स अच्छे से बनाने हैं। ठीक है, साफ साफ नोट्स बनाने हैं, आपके ही काम आएंगे। यही नोट्स हैं आपके हथियार जो आपको एग्जाम क्रैक करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज उत्तरकाशी जिले की क्लास में। ठीक है, तो आज का आपका जो पहला हेडिंग होगा, आप देखोगे उत्तरकाशी जिले में स्थित जलप्रपात। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के स्थित क्या है, जो जलप्रपात है, मेन मेन वाटरफॉल है जो यहाँ। ठीक है, वाटरफॉल। क्लियर है बात दोस्त? आज हम देखेंगे यहाँ उत्तरकाशी जिले के जलप्रपात, जिसमें आज हम पहला जलप्रपात देखेंगे उत्तरकाशी जिले में, जिसका नाम है खराड़ी जलप्रपात। खराड़ी जलप्रपात या खराड़ी वाटरफॉल। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि खराड़ी जलप्रपात कहाँ है, तो आप बोलोगे सर उत्तरकाशी में। दूसरे झरने की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये है मंदाकिनी झरना। मंदाकिनी झरना देखो, भले मंदाकिनी नदी रुद्रप्रयाग जिले में बहती है, लेकिन जो मंदाकिनी झरना है वो उत्तरकाशी जिले में है। और जो एक फिल्म है ना, राम तेरी गंगा मैली, है ना, राम तेरी गंगा मैली, ऐसी कोई फिल्म है, उस फिल्म की क्या हुई थी, यहाँ पे शूटिंग हुई थी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मंदाकिनी झरना कहाँ है। सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, अगले अगर जलप्रपात की बात करें तो उसका नाम है शंख धारा जलप्रपात। शंख धारा जलप्रपात। ठीक है, शंख धारा जलप्रपात भी कहाँ है, तो आप बोलोगे सर उत्तरकाशी जिले में स्थित है। अगर चौथे जलप्रपात की बात करें तो यहाँ पर है एक खेड़ी जलप्रपात। खेड़ी जलप्रपात। ठीक है, खेड़ी जलप्रपात, ये सब उत्तरकाशी में है। तो अभी तक मैंने आपको उत्तरकाशी जिले के कुछ प्रमुख वाटरफॉल के बारे में बात बताई। जलप्रपात है जो उत्तरकाशी जिले के, जिसमें हमने पहला देखा खराड़ी वाटरफॉल या खराड़ी जलप्रपात, एक देखा हमने मंदाकिनी झरना, इसी के साथ साथ हमने देखा शंखधारा जलप्रपात और खेड़ी जलप्रपात। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इनको नोट करना है, उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़नी है। कभी भविष्य में आप इधर उधर किसी प्रैक्टिस सेट में देखोगे कोई नया जलप्रपात उत्तरकाशी का, या किसी के नोट्स में या कहीं यूट्यूब चैनल में या बुक में, तो आपको क्या करना है, उनके साथ वो ऐड ऑन करते रहना है। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं हम उत्तरकाशी जिले के जो ताल है। ठीक है, उत्तरकाशी जिले के ताल या झील। ठीक है, ताल या झील देखेंगे हम उत्तरकाशी जिले के। तो आपको सबसे पहला जो यहाँ पर ताल है उसका नाम है नचिकेता ताल। नचिकेता ताल। ठीक है, तो नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, और अगर बात करें कि कहाँ पर है, तो एक जगह है यहाँ पे चौरंगी खाल। ठीक है, चौरंगी खाल, चौरंगी खाल के क्या है, ये समीप है। ठीक है, तो नचिकेता ताल कहाँ है, सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, अगले ताल की अगर हम बात करें, अगला ताल है केदार ताल। केदार ताल। ठीक है, तो केदार ताल भी उत्तरकाशी में है, गंगोत्री के समीप है ये। ठीक है, और केदार ताल है जो यहाँ, ये है थलैया सागर पर्वत पर, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर, थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर। तो आपके पास क्वेश्चन आता है, मैंने बहुत बार प्रैक्टिस सेटों में भी देखा है कि थलैया सागर पर्वत श्रृंखला की तलहटी पर या थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर कौन सा ताल है, तो सर आप बोलोगे केदार ताल। ठीक है,
केदार ताल से ही एक नदी निकलती है, जिस नदी का नाम है केदार गंगा। ठीक है, केदार गंगा। तो केदार गंगा का उद्गम स्थल कहाँ है? तो सर आप बोलोगे केदार ताल। केदार ताल कहाँ है? उत्तरकाशी में है और थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले ताल में। अगला ताल है यहाँ पर फाचखंडी बयां ताल। फाचखंडी, फाचखंडी बयां ताल, फाचखंडी बयां ताल। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि बयां ताल कहाँ है या फाचखंडी बयां ताल कहाँ है? तो आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, और जो ये ताल है इसको बोल सकते हो आप गर्म पानी का ताल। ठीक है, गर्म पानी का ताल, या इसी को आप बोल सकते हो उबलते हुए पानी का ताल। ठीक है, उबलते पानी का ताल, उबलते पानी का ताल। क्लियर है दोस्त? अभी तक मैंने आपको 3 ताल पढ़ाए उत्तरकाशी के। पहला ताल देखा हमने नचिकेता ताल, जो कि उत्तरकाशी में चौरंगी खाल के समीप। दूसरा ताल है केदार ताल, जो है थलैया सागर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, यहाँ से केदार गंगा नदी निकलती है। अगला ताल देखा हमने यहाँ पे फाचखंडी बयां ताल, जो एक गर्म पानी का ताल है, या हम कह सकते हैं कि उबलते हुए पानी का ताल। क्लियर है दोस्त? उसके बाद अगला अगला जो ताल देखेंगे हम यहाँ पे, अगला जो ताल है उस ताल का नाम है सरताल। ठीक है, सरताल भी ये बड़कोट वाले एरिया में है शायद, तो सरताल भी कहाँ है? सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, अगले ताल की अगर बात करें तो ये ताल है भड़ाड़, भराड़सर, भड़ाड़सर ताल। ठीक है, तो भराड़सर ताल भी कहाँ है? सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, अगले ताल की अगर बात करें तो अगला ताल है खीड़ा ताल। ठीक है, खीड़ा ताल, ये साफ एक साथ लिखने हैं आपने, खीड़ा ताल है। अगला ताल है, अगले ताल की बात करें तो यहाँ पर है लामा ताल। ठीक है, लामा ताल भी कहाँ है? सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। अगले ताल की अगर बात करें तो अगला ताल है यहाँ पर मंगलाचू झील। मंगलाचू, देखो मंदाकिनी झरना भी उत्तरकाशी में है और मंगलाचू झील भी उत्तरकाशी में। और जो ये मंगलाचू झील है, इसको बोला जाता है कि अगर आप यहाँ पे ताली बजाओगे या सीटी बजाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? बुलबुले उठते हैं। ठीक है, तो लिखना है आपने यहाँ पे सीटी ऑब्लिक ताली बजाने पर क्या है? बुलबुले निकलते हैं। ठीक है, ताली बजाने पर बुलबुले। क्लियर है? अपनी भाषा में आप नोट करते रहना। ठीक है, तो ये देख लिया हमने अभी तक। एक सरताल देखा उत्तरकाशी में, एक भराड़ सरताल देखा, एक खेड़ा ताल देखा, लामा ताल देखा और मंगलाचू झील देखी। ठीक है, मंगलाचू झील क्या है कि यहाँ पर बोलते हैं कि सीटी बजाने पर या ताली बजाने पर बुलबुले उठते हैं। ठीक है, अगली जो यहाँ पे झील है, आपने एक झील सुनी होगी रुइन स्यारा झील, रुइन स्यारा झील। ठीक है, तो रुइन स्यारा झील ये है उत्तरकाशी में, और या रुइन स्यारा ताल भी बोल सकते हो आप इसको, और ये है हरकीदून वाले एरिया में। ठीक है, हरकीदून, जब मैंने आपको हरकीदून पढ़ाया था तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था कि रुइन स्यारा झील भी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, अगले अगर हम ताल की बात करें तो अगला ताल है यहाँ पे देवसाड़ी ताल। देवसाड़ी, देवसाड़ी ताल। ठीक है, तो देवसाड़ी ताल भी कहाँ है? तो सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, अगले ताल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी है नरसिंह ताल भी है यहाँ पे, नरसिंह ताल, नरसिंह ताल। क्लियर है? ये चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक है, अगले ताल की अगर बात करें तो अगला ताल है यहाँ पर काणा ताल। ठीक है, काणा ताल, काणा ताल भी आपने नोट करना है। अगले ताल की अगर बात करें, अगला ताल है यहाँ पे देवताल। देवताल शायद चमोली में भी है देवताल। ठीक है, उत्तरकाशी में भी है देवताल, एक चमोली में भी है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है ढंग से। ठीक है, अगला जो एक ताल है यहाँ पर फेमस ताल है, उसका नाम है डोडी ताल। ठीक है, डोडी ताल। ठीक है, तो अब जो ये डोडी ताल है, सबसे पहले तो डोडी ताल आपको पता है उत्तरकाशी में, ये तो लिखाने की जरूरत नहीं है। आप लिखोगे कौन सा ताल है, तो आप बोलोगे 6 कोनों का ताल। ठीक है, 6 कोनों वाला ताल। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि उत्तराखंड में या 6 कोनों वाला ताल कौन सा है, तो आप बोलोगे सर डोडी ताल है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी में। ठीक है, ये जो डोडी ताल है, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है अस्सी गंगा, अस्सी गंगा, या कहीं कहीं पर इसको बोलते हैं असो, असो भी बोलते हैं। उसका क्या है? ये उद्गम है, उद्गम है। अब ये जो अस्सी गंगा है, ये है भागीरथी की सहायक। ठीक है, भागीरथी की सहायक है अस्सी गंगा। ठीक है, अब जो ये डोडी ताल है, कहा जाता है कि जो हमारे भगवान गणेश हैं, गणेश का वध, गणेश की जन्मभूमि के
माना जाता है कि यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो इसी कारण यहाँ पे क्या है, एक गणेश मंदिर भी है, और बोल देते हैं इसको कि गणेश ताल भी बोलते हैं ना, गणेश ताल भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिख दो एक पॉइंट कि गणेश की जन्म स्थली या जन्मभूमि, गणेश की जन्मभूमि। क्लियर है बात? गणेश की जन्मभूमि। और यहीं पर लिख दो गणेश मंदिर भी है। ठीक है, गणेश मंदिर भी है, और इसको क्या क्या नाम से जानते हैं, और गणेश ताल के नाम से। ठीक है, गणेश ताल भी कहा जाता है। क्लियर है बात? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो डोडी ताल है वो 6 कोनों वाला ताल है। ठीक है, यहाँ से अस्सी गंगा या अशोक नदी निकलती है। ठीक है, और किसकी सहायक है? भागीरथी की सहायक है। और माना जाता है कि जो भगवान गणेश है उनकी क्या है, ये जन्मभूमि है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक गणेश मंदिर भी है, और इसी जो डोडी ताल है इसको गणेश ताल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और जो एक फिश है यहाँ पे, हिमालयन हिमालयन ट्राउट फिश, हिमालयन ट्राउट फिश या ट्राउट मछली। ठीक है, उसके लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। क्लियर है? यहाँ पे आपने रखना है, वह ये चीज़ें नोट रखनी है आपने। ठीक है, कि जो हिमालयन ट्राउट मछली है उसके लिए ये ताल प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सुंदर सुंदर मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी डोडी ताल के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये अच्छे से नोट करना है, शॉर्ट शॉर्ट बना के नोट करने हैं। ठीक है, ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी इसमें। 6 कोनों वाला ताल है, अस्सी गंगा निकलती है, गणेश की जन्मभूमि है, गणेश मंदिर भी है यहाँ पे, गणेश ताल के नाम से भी जानते हैं, और हिमालयन ट्राउट मछली या सुंदर मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, अब दोस्तों बढ़ते हैं अगले जो पॉइंट में। अगला जो हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे अध्ययन का, जो अब मुख्य बिंदु होगा, वो होगी उत्तरकाशी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। उत्तरकाशी की प्रमुख, जहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, प्रमुख जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना। ठीक है दोस्त, तो देखो इसमें जो पहली परियोजना है उस परियोजना का नाम है लोहारी नागपाला परियोजना। ठीक है, तो आप ले लिखना है लोहारी लोहारी नागपाला लोहारी नागपाला परियोजना। तो लोहारी नागपाला परियोजना कहाँ है सर? आप बोलोगे उत्तरकाशी में, और कौन सी नदी पर है? तो आपका आंसर होगा दोस्त भागीरथी नदी। क्लियर है? तो यहाँ तक ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली परियोजना की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक परियोजना है जिस परियोजना का नाम है मोरी हनौल परियोजना, मोरी हनौल परियोजना। ठीक है, तो मोरी हनौल परियोजना भी यहीं पर है, उत्तरकाशी में है, और टॉन्स नदी, ठीक है, टॉन्स नदी पर स्थित है ये परियोजना। ठीक है, उसके बाद अगर तीसरी परियोजना की बात करें जो पेपरों में बहुत बार पूछी जा चुकी है, मनेरी भाली परियोजना, मनेरी भाली परियोजना। ठीक है, मनेरी भाली परियोजना भी कहाँ पर है? तो सर आपका आंसर आएगा भागीरथी नदी पर है। ठीक है, भागीरथी नदी पर मनेरी भाली परियोजना है। ठीक है, अगले पॉइंट की अगर बात करें तो अगला है यहाँ पर हनुमान गंगा परियोजना। ठीक है, हनुमान हनुमान गंगा, ठीक है, और परियोजना। तो हनुमान गंगा परियोजना भी उत्तरकाशी में है, और सिंपल है, तो ये तो आप अभी याद हो जाएगा आपको कि हनुमान गंगा नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? हनुमान गंगा नदी पर। क्लियर है? अगली परियोजना की अगर बात करें तो अगली परियोजना है यहाँ पे करमोली परियोजना। ठीक है, करमोली जल विद्युत परियोजना, करमोली परियोजना, करमोली परियोजना भी यहीं पर है उत्तरकाशी में। ठीक है, और किस नदी पर है? जाड़ गंगा, जाड़ गंगा, वही जाड़ गंगा जो थांगला दर्रे से निकलती है। ठीक है, वही जाड़ गंगा जो भागीरथी से लंका नामक स्थान या भैरव घाटी में मिलती है। क्लियर है? जाड़ गंगा, करमोली परियोजना किस नदी पर है? जाड़ गंगा पर। इसी जाड़ गंगा नदी पर एक परियोजना और भी है, आप लिख सकते हो उसको जाड़ गंगा, जाड़ गंगा परियोजना। ठीक है, तो जाड़ गंगा परियोजना भी यहीं पर है उत्तरकाशी में, और जाड़ गंगा नदी पर है। क्लियर है? तो इसको लिख दो यहाँ पे छठवीं परियोजना। ठीक है, अगली परियोजना की अगर हम यहाँ पे बात करें सातवीं परियोजना की, तो एक परियोजना है यहाँ पे सोनगढ़ या सोनगाड़ परियोजना, सोनगढ़, सोनगढ़ परियोजना, सोनगढ़ परियोजना भी उत्तरकाशी में है, और यह है यमुना पर। ठीक है, वही यमुना नदी जो उत्तरकाशी में, जो जिसका उद्गम है यमुनोत्री ग्लेशियर, या हम बोल सकते हैं बंदरपूछ ग्लेशियर। ठीक है, उत्तरकाशी में वही यमुना नदी जिसकी लंबाई 136 किलोमीटर है, और
यहीं पर क्या है, जहाँ पे यमुना नदी का उद्गम है वहीं पर क्या है, एक सूर्य कुंड है जो कि गर्म पानी का कुंड है। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। एक लास्ट परियोजना लिखो यहाँ पे आप। अगली जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है तालुका सांकरी परियोजना, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तालुका सांकरी परियोजना, तालुका सांकरी परियोजना। और ये भी दोस्त हमारी टॉन्स नदी पर है, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जल विद्युत परियोजना उत्तरकाशी जिले की, ठीक है, जिसमें हमने देखी पहली लोहारी नागपाला परियोजना जो कि है भागीरथी नदी पर, ठीक है। अगली परियोजना देखी हमने मोरी हनौल परियोजना जो कि है टॉन्स नदी पर, ठीक है। फिर देखी हमने मनेरी भारी परियोजना भागीरथी नदी पर। फिर है हनुमान गंगा परियोजना, हनुमान गंगा नदी पर। फिर है करमोली परियोजना जो कि जाड़ गंगा नदी पर है, और एक जाड़ गंगा नदी पर है जाड़ गंगा परियोजना, ठीक है। अगली परियोजना देखी हमने सोनगढ़ परियोजना जो कि यमुना नदी पर है, और एक परियोजना देखी हमने तालुका सांकरी परियोजना जो कि टॉन्स नदी पर है। देखो लोहारी नागपाला से, और मनेरी भाली से, और तालुका सांकरी से, इन तीनों से पेपरों में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ों तो आपने मस्ट याद करनी है, ठीक है, करनी है। क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब देखते हैं हम उत्तरकाशी में स्थित कुछ कुंड है यहाँ पे, ठीक है, कुंड, उत्तरकाशी के कुंड, ठीक है। उत्तरकाशी के कुंडों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पहला कुंड है उस कुंड का नाम है सूर्य कुंड, ठीक है, सूर्य कुंड। देखो भाई, उत्तरकाशी में है दो सूर्य कुंड, एक तो है गर्म, एक है ठंडा। ये जो सूर्य कुंड है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं हम तप्त कुंड, सूर्य कुंड या तप्त कुंड भी बोल सकते हैं हम इसको, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तरकाशी में और यमुनोत्री वाले एरिया में, ठीक है, यमुनोत्री वाले क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर है, यमुनोत्री क्षेत्र लिख दो। यहाँ तक बात क्लियर। और कैसा कुंड है, सर आप बोलोगे गर्म पानी का कुंड है, ठीक है, गर्म पानी का कुंड। वैसे भी आप नोट कर लोगे, ये तप्त लिखा है, तब तो मतलब गर्म ही होता है ना, गर्म पानी का कुंड, ठीक है। अगले कुंड की अगर हम यहाँ पे बात करें, जो अगला कुंड है उस कुंड का नाम है सप्त ऋषि कुंड, ठीक है, इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, सप्त ऋषि कुंड, ठीक है। तो सप्त ऋषि कुंड भी कहाँ है, सर आप बोलेगे उत्तरकाशी में है, और ये भी यमुनोत्री वाले क्षेत्र में है, ठीक है, यमुनोत्री, यमुनोत्री वाले क्षेत्र में है। और इम्पोर्टेंट करके एक चीज याद रखनी है आपको, कि जो सप्तऋषि कुंड है इसको पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है, ठीक है, मलिंग सरोवर। तो किस कुंड को पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है, तो आप बोलोगे सप्तऋषि कुंड, ठीक है। अगले कुंड की अगर हम बात करें, जो अगला कुंड है वो है यहाँ पर ब्रह्म कुंड, ब्रह्म कुंड, ठीक है। तो ब्रह्म कुंड भी आपने याद रखना है, ठीक है। एक कुंड है यहाँ पर विष्णु कुंड, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक साथ लिखे रहेंगे तो आपके काम आएंगे, ठीक है। विष्णु कुंड भी यहीं पर है। अगले कुंड की अगर हम बात करें तो एक मैंने कहा यहाँ पर सूर्य कुंड भी है, ठंडे पानी का भी है, ठीक है, सूर्य कुंड, इसके यहाँ पे लिख दो ठंडा, ठीक है। वैसे तो गर्म ही पूछा जाता है ज़्यादातर, वो इम्पोर्टेंट है ना, ठीक है। एक लिखो यहाँ पे देवकुंड, देवकुंड। और जो देवकुंड है वो भी ठंडे पानी का कुंड है, ठीक है, ठंडा, ठीक है। और इम्पोर्टेंट करके एक कुंड आपने याद रखना है जिसका नाम है गंगनानी, ठीक है, गंगनानी, ये आ रखा है पेपरों में, ठीक है, गंगनानी वाला, गंगनानी वाला कुंड भी कहाँ है, उत्तरकाशी में, और कहा जाता है कि गंगोत्री के समीप है, ठीक है। आपने इंपॉर्टेंट करके ये नहीं रखना याद, आपने ये रखना है कि गंगनानी कुंड कहाँ है, उत्तरकाशी में, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें, ठीक है, कि ये कैसा कुंड है, तो सर आप बोलोगे गर्म कुंड, गर्म कुंड। क्लियर है बात। और कहा जाता है कि यहाँ पर बल गंधक की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, गंधक की मात्रा पाई जाती है, लिख दो, गंधक की मात्रा, गंधक की मात्रा पाई जाती है। क्लियर है। अब देखो, हमने पढ़े उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख कुंड, कुंडों की हम बात कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा सूर्य कुंड जो कि है यमुनोत्री वाले क्षेत्र में और गर्म पानी का कुंड है। फिर हमने देखा सप्तऋषि कुंड जो कि यमुनोत्री वाले क्षेत्र में और इसको पुराणों में मलिंग सरोवर कहा गया है। उसके बाद हमने देखा ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड, सूर्य कुंड देखा, फिर से हमने यहाँ पे देव कुंड देखा, और गंगनानी कुंड भी देखा जो कि गंगोत्री के पास है, गर्म पानी का कुंड है, और यहाँ पर गंधक की मात्रा या सल्फर की मात्रा पाई जाती है। तो दोस्तों, ये थे हमारे उत्तरकाशी के कुछ प्रमुख कुंड, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से
समझ आ गए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं हम उत्तरकाशी जिले में कुछ अगली हेडिंग जो हमारी होगी। अब मुझे लग रहा है कि अब हम देखेंगे यहाँ पे उत्तरकाशी जिला, कम से कम अभी 2 क्लास और आएंगी, ठीक है मेरे हिसाब से, क्योंकि फिर ज़्यादा डाटा हो जाएगी आपके पास, है ना, एक ही दिन के लिए याद करने के लिए। अब देखते हैं हम यहाँ उत्तरकाशी जिले में कुछ घाटियाँ घाटियाँ देखते हैं। ठीक है, उत्तरकाशी जिले की कुछ प्रमुख घाटियाँ। ठीक है, घाटियों की अगर बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहली घाटी लिख दो यहाँ पे, भैरव घाटी। भैरव घाटी, तो ये तो सभी के लिए आम बात है कि भैरव घाटी उत्तरकाशी में, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट करना है आपने याद कि भागीरथी और जाड़ गंगा का संगम। ठीक है, भैरव घाटी या भैरव घाटी कहाँ है, आप लिखोगे भागीरथी, भागीरथी और जाड़ गंगा। ठीक है, जाड़ गंगा का संगम यहीं पर क्या है, लंका नामक स्थान भी है ना। अगली हमारी जो घाटी होगी वो है वारसू घाटी। वारसू घाटी, तो वारसू घाटी भी उत्तरकाशी में। ठीक है, अगली अगर हमारी जो घाटी के बारे में बात करें तो वो है नेलांग घाटी, नेलांग वैली। ठीक है, और नेलांग वैली को कहा जाता है उत्तराखंड का लद्दाख। ये तो मैंने आपको बहुत बार लिखा दिया इसमें। या इसी को कहा जाता है पहाड़ का रेगिस्तान, पहाड़ का रेगिस्तान। ठीक है, पहाड़ का रेगिस्तान, तो ये चीज़ आपने क्लियर रखनी है। ठीक है, नीलांग घाटी के बाद अगर हम बात करें, अगली घाटी है यहाँ पर बांसपा घाटी, बांसपा घाटी। ठीक है, तो बांसपा घाटी भी कहाँ है सर, उत्तरकाशी में। अगली जो एक घाटी है अंतिम, तो आप लिखोगे यहाँ पे मांझी वन, मांझी वन फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। देखो आपको पता है कि जो फूलों की घाटी है या फूलों की घाटी नेशनल पार्क है वो तो चमोली में है, लेकिन यहाँ पर लिखा है मांझी वन। ठीक है, तो ये है पूरा कि मांझी वन फूलों की घाटी। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत पहले पूछा जा चुका है कि मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ है, तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी। क्लियर है, फूलों की घाटी कहाँ है, चमोली में, लेकिन मांझी वन फूलों की घाटी कहाँ है, तो सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। ठीक है, क्लियर है बात। देखो पहली घाटी हमने पढ़ी भैरव घाटी। ठीक है, दूसरी घाटी हमने देखी वारसू घाटी, तीसरी घाटी देखी हमने नेलांग घाटी जो उत्तराखंड का लद्दाख या पहाड़ का रेगिस्तान के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अगली घाटी देखी हमने बांसपा घाटी, और अगली मांझीवन फूलों की घाटी। तो ये चीज़ें आपने क्लियर रखनी है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगली स्लाइड में। अब इंपॉर्टेंट करके देखते हैं यहाँ पर कुछ गुफाएं। ठीक है, उत्तरकाशी जिले की कुछ प्रमुख गुफाओं के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर है एक गुफा, प्रकटेश्वर गुफा। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि प्रकटेश्वर गुफा कहाँ है, तो सर आप बोलोगे उत्तरकाशी में। अगली गुफा की बात करें तो यहाँ पर है पांडव गुफा, पांडव गुफा। तो पांडव पांडव गुफा भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। क्लियर है, अगली गुफा की बात करें तो यहाँ पर है मातंग गुफा, ये मातंग ऋषि गुफा। ठीक है, मातंग ऋषि गुफा या मातंग गुफा। ठीक है, अगली गुफा की बात करें तो यह है सरंगी गुफा, तो सरंगी गुफा भी उत्तरकाशी में है। ठीक है, और एक लास्ट गुफा लिख दो यहाँ पे, सिमलसारी गुफा, सिमल सिमलसारी गुफा। क्लियर है, सिमलसारी गुफा भी कहाँ है, उत्तरकाशी में। ठीक है, याद रखना है आपको कि प्रकटेश्वर गुफा भी उत्तरकाशी में है, पांडव गुफा भी उत्तरकाशी में है, मातंग गुफा भी उत्तरकाशी में है, सरंगी गुफा भी उत्तरकाशी में, और सिमलसारी गुफा भी उत्तरकाशी में है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। अब देखते हैं, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, अब देखते हैं उत्तरकाशी जिले में कुछ प्रमुख वन लाइनर। ठीक है, उसके बाद संभवतः 2 क्लास आएंगी उत्तरकाशी जिले की, जिसमें मैं उनको पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। जिसमें अभी उत्तरकाशी के हमने गंगोत्री यमुनोत्री मंदिर तो पढ़ लिए, लेकिन 1-2 मंदिर और हैं और मेले होंगे कुछ। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। फिर कुछ प्रथाएं होंगी जो जौनपुर वाला एरिया है, जो उत्तरकाशी से टच होता हुआ या इधर टिहरी से टच होता हुआ, उसमें कुछ 2-4 प्रथाएं हैं जो कि दोनों साइड पाई जाती है। उसमें देखेंगे 1-2 प्रथाओं को, मंदिर देखेंगे, मेले देखेंगे, कुछ वन लाइनर होंगे। फिर उसके बाद प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे तो उनके बारे में चर्चा करेंगे, और फिर तहसील वगैरह, विधानसभा वगैरह, इनको देखेंगे हम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज उत्तरकाशी जिले के कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर सवालों पे। देखो आपको सवाल याद रखना है कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा या सर्वाधिक जो सेब है, सेब का उत्पादन। ठीक है, सेब कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, सेब का उत्पादन, तो सर आप बोलोगे
जो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेब का उत्पादन करने वाला जिला है तो वो है उत्तरकाशी। क्लियर है बात, ये पेपरों में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब बात ये है कि जो उत्तराखंड का जो सेब है, उत्तराखंड का सेब, इसको दिल्ली में, उत्तराखंड का जो सेब है इसको दिल्ली में एक नाम से बेचा जाता है, सेल करते हैं, वो है न्यूजीलैंड ब्रांड। ठीक है, न्यूजीलैंड एक देश भी है, लेकिन न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से उत्तराखंड के सेब को दिल्ली में बेचा जाता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, न्यूजीलैंड ब्रांड उत्तराखंड के सेब को दिल्ली में बेचते हैं न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से। ठीक है, और अगर बात करें यहीं पर, एक तो दिल्ली लिखा है, ठीक है, और यहीं पर बात करें अगर कि अन्य राज्यों में, ठीक है, दिल्ली में तो बेचा जाता है इसको न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, और अन्य राज्यों में बेचा जाता है इसको हिमाचली सेब के नाम से, हिमाचली सेब। क्लियर है बात। उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा जो सेब उत्पादन करने वाला जिला है तो सर आप बोलोगे उत्तरकाशी। यहाँ तक तो बात क्लियर है। उसके बाद है कि जो उत्तराखंड का जो सेब है उसको दिल्ली में किस नाम से बेचा जाता है तो सर आप बोलोगे न्यूजीलैंड ब्रांड के नाम से, और अन्य राज्यों में, अदर स्टेट में किस नाम से बेचा जाता है तो सर आप बोलोगे हिमाचली सेब के नाम से। क्लियर है बात, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगला वन लाइनर है, आपको याद रखना है कि उत्तरकाशी में एक सुरंग है जिस सुरंग का नाम है तांबा खानी सुरंग। ठीक है, तांबा खानी सुरंग। तो तांबा खानी सुरंग भी कहाँ है तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी। उसके बाद अगली बात करें तो आपको लिखना है कि गिलगिट ऑफ उत्तराखंड, गिलगिट ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है, गिलगिट ऑफ यूके। तो उत्तरकाशी में एक जिला है, एक जगह है जिसका नाम है आराकोट, आराकोट। ठीक है, अभी मैं आपको अस्कोट आराकोट यात्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, वारुणी पंचकोशी यात्रा पढ़ाऊंगा। उत्तरकाशी जिले में कुछ प्रसिद्ध यात्रा हैं। ठीक है, उसमें देखेंगे हम अस्कोट के बारे में, अस्कोट आराकोट के बारे में। ठीक है, आराकोट अस्कोट यात्रा के बारे में, जहाँ पर हम पहाड़ सस्ता के बारे में, शेखर पाठक जी के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे, है ना। और वारुणी पंचकोश यात्रा भी देखेंगे वहाँ पे। तो जो गिलगिट ऑफ उत्तराखंड है वो कहा जाता है आराकोट को। आराकोट एक जगह है जो कि कहाँ है, उत्तरकाशी में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन में। तो आपको एक चीज़ें याद रखनी है, एक डेट आती है, जो डेट है 8 दिसंबर 2012। तो 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से और उत्तरकाशी में एक जगह है ना गौमुख, गंगोत्री ग्लेशियर के पास है एक जगह गौमुख, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है ना। उत्तरकाशी से और गौमुख वाले क्षेत्र को क्या कर दिया गया, इको सेंसिटिव जोन घोषित। इसको क्या कर दिया गया, इको सेंसिटिव जोन घोषित। तो आपको याद रखना है कि 8 दिसंबर 2012 को उत्तरकाशी से गौमुख वाले क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी अगर बात करें कि मणिकर्णिका घाट का है तो उसको भी आप बोलोगे उत्तरकाशी जिले में है। ठीक है, पितृपिंडदान दिया जाता है मणिकर्णिका घाट में। ठीक है, और एक शैली है, ये जो पेपरों में पूछी जाती है, आपको इंपॉर्टेंट करके याद रखना है, कोटी बनाल वास्तुकला। कोटी बनाल वास्तुकला, देखो उत्तराखंड में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कल्चर से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब जो ये कोटी बनाल वास्तुकला शैली है, शायद वीडियो के पेपर में आया था। ठीक है, आजकल एक शैली और चल रही है बाकली शैली, भवन निर्माण की बाकली शैली, है ना। तो जो ये कोटी बनाल वास्तुकला जो ये शैली है भवन निर्माण की। सबसे पहले तो आपने याद रखना है कि भवन निर्माण की, ठीक है, ये भवन निर्माण की शैली है। ठीक है, यह भवन निर्माण की कला, ठीक है, लकड़ी से करते हैं ये। उसके बाद अगर बात करें कि जो मेन एम होता है, जो इनका मेन सब्जेक्ट है इस वास्तुकला से भवन बनाने का, तो इससे बनाया जाता है भूकंपरोधी मकान। ठीक है, तो आपने लिखना है इंपॉर्टेंट करके याद कि भूकंपरोधी तकनीक पर आधारित, भूकंपरोधी तकनीक पर आधारित। क्लियर है दोस्त, यहाँ तक ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि भूकंपरोधी तकनीक पर क्या है, ये आधारित है। ठीक है, अब जो ये तकनीक है, जो ये कोटी बनाल वाली तकनीक है, उत्तरकाशी में है एक जिला बड़कोट,
एक जगह है बड़कोट, उत्तरकाशी में एक जगह है बड़कोट। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक गांव है जिस गांव का नाम है कोठी गांव। कोटी गांव, ठीक है। कोटी गांव तो कहा जाता है कि ये जो तकनीक है, ये जो कला है, ये इसी कोट बड़कोट के कोटी गांव से निकली है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, कोटी बनाल वास्तुकला। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट करके भाई कोटी बनाल सैनी के बारे में याद रख देना। फिर आपने दिया होगा दोबारा, जो री एग्जाम हुआ था वीडियो का, वहाँ पे एक शब्द आया था नकदून या नकदून। नकदून या नगदून आया था, कि नकदून या नगदून क्या है, आया था नकदून या नगदून। ठीक है, जो ये नकदून या नगदून है, नगदून ये है पर्वतीय, पर्वतीय औषधीय वनस्पति। ठीक है, औषधीय वनस्पति। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि जो ये नकदून है क्या है, तो आप बोलोगे सर पर्वतीय औषधि है, ठीक है, वनस्पति है। क्लियर है। अब जो ये नकदून है, ये उत्तरकाशी में एक जिला है जिस जिले का नाम एक ब्लॉक है जिस जिले ब्लॉक का नाम है मोरी ब्लॉक, उत्तरकाशी। ठीक है, उत्तरकाशी का एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक का नाम है मोरी। ठीक है, मोरी से कहा जाता है कि मोरी वाले क्षेत्र में ये पाया जाता है। ठीक है, नकदून। ठीक है, और इसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर क्या लगता है, एक जखोल गांव में नकदून मेला भी लगता है। ठीक है, यहाँ पर क्या लगता है, जखोल गांव में, जखोल गांव में एक मेला लगता है जिस मेले का नाम है नकदून मेला या नगदून मेला, नगदून मेला। ठीक है, तो आपके पास क्वेश्चन आएगा कि नगदून क्या है, तो आप बोलोगे सर औषधि है। ठीक है, एक पर्वतीय वनस्पति बोल सकते हो आप। ठीक है, मोरी वाले एरिया में पाई जाती है। ठीक है, जखोल गांव में इसी क्षेत्र में क्या लगता है, नगदून मेला भी लगता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। क्लियर है। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये थी उत्तरकाशी जिले की आज हमारी चौथी क्लास। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। ठीक है, जरा थोड़ा आजकल स्वास्थ्य भी खराब है, इस वजह से आजकल एक दो दिन क्लास नहीं आ पाई। ठीक है, उसके बाद अगर स्वास्थ्य अब ठीक हो जाएगा तो कोशिश करूंगा एक दिन में दो दो क्लास देने की। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है और डेली का डेली याद करना है। ठीक है, कम डाटा रहेगा, 2 पेज रहेंगे, उन 2 पेजों को आप आराम से याद कर सकते हो। ठीक है, इतना बड़ा इशू नहीं है याद करना, और मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है आपने। ठीक है, तो आपकी क्या होगा, ये चीज़ें आपके माइंड में अच्छे से छप जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। ठीक है, अपने दोस्तों तक भी पहुंचाना और अच्छे से नोट्स बनाना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।